दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में मुलाकात की। सभी से प्रधानमंत्री ने अलग अलग मुलाकातें की। अमेरिका में पीएम मोदी की पहली औपचारिक मुलाकात हुई क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आमोन के साथ। इसके बाद मोदी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण से मिले। पीएम मोदी की तीसरी मुलाकात हुई सोलर पावर के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनी फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से। इसके बाद जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल की पीएम मोदी से मुलाकात हुई, जबकि दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एलन स्वाजमैन से भी पीएम मोदी की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम के साथ भारत से गए प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर कंपनी के सीईओ से 1-to-1 मुलाकात की। हर कंपनी के सीईओ के लिए 15 मिनट अलग से रखे गए। अमेरिका में गूंजा मोदी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का वॉशिंगटन डीसी में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भव्य स्वागत हुआ। काले और सफेद रंग की इस छतरी के साथ प्रधानमंत्री मोदी एयर इंडिया 1 विमान से निकले और स्वागत में थे अमेरिकी अधिकारी और भारतीय राजनयिक। इसके बाद तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खड़े अमेरिकी भारतीयों से मोदी ने मुलाकात की, हाथ भी मिलाया, अभिवादन भी किया। गूंजता रहा मोदी मोदी। वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ा तो देखिए तब भी मोदी मोदी गूंजता रहा। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंचे। यहां पारंपरिक अंदाज में महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जब मोदी वॉशिंगटन पहुंचे तो वहां हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहां मोदी से मिलने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। असम में जमीन से बेदखली के खिलाफ लोगों का आंदोलन हुआ हिंसक। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये किसी बॉर्डर पर दुश्मन के आमने सामने की जंग नहीं, बल्कि पुलिस और आम नागरिकों के बीच हुआ खूनी टकराव है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें 2 नागरिकों की जान चली गई और कई घायल हो गए। असम के दरांग जिले के धौलपुर में ये हिंसक झड़प तब हुई जब अवैध रूप से कब्जा किए लोगों को यहां से हटाया जा रहा था, लेकिन सरकार के इस बेदखली अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और उनको हटाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। जिस जमीन से लोगों को हटाया जा रहा है वो करीब 4,500 बीघा जमीन है, जहां लगभग 800 परिवार रहते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच को लेकर सक्रिय हो गई है सीबीआई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या ही है या कुछ और, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए यूपी सरकार सीबीआई से जांच कराना चाहती है। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इसको देखते हुए सीबीआई की एक टीम के 5 सदस्य प्रयागराज पहुंचे। केस हैंडओवर लेने से पहले सीबीआई की ये टीम केस की जानकारी और एफआईआर की कॉपी लेने के लिए प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंची। पुलिस लाइन में एसआईटी टीम और प्रयागराज पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन अब सीबीआई को सबके सामने सच लेकर आना है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के ठीक बाद का वीडियो सामने आया। जमीन पर दिखा पार्थिव शरीर, फांसी वाली रस्सी 3 टुकड़ों में टूटी थी। वीडियो में फर्श पर महंत का पार्थिव शरीर दिखाई दे रहा है और छत का कमरे का पंखा चल रहा है। वीडियो में आईजी केपी सिंह मठ में रहने वाले शिष्यों से पूछताछ करते भी दिख रहे हैं। दावा है कि ये वही कमरा है जब पंखे से फांसी लगाई गई। कमरे में महंत के शिष्य बलबीर भी दिख रहे हैं। पुलिस का एक फोटोग्राफर पूरे कमरे का वीडियो बना रहा है। पंखे से रस्सी का एक हिस्सा लटका हुआ दिख रहा है। आईजी केपी सिंह शिष्य से पूछते हैं कि पंखा किसने चलाया। महंत नरेंद्र गिरी की इस वीडियो में कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा धीरे धीरे होगा, लेकिन इस वीडियो से उनकी सुसाइड की मिस्ट्री और गहरा गई है। जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की, उस कमरे का पंखा किसने चलाया और 3 अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई रस्सी के पीछे रहस्य क्या है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं उस वीडियो से, जो वीडियो मौत के बाद सबसे पहले कमरे के अंदर बनाया गया था।
दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद जब कमरा खुला उसके 2 मिनट बाद का ये वीडियो है। पंखे से लटक कर अगर आत्महत्या की गई तो आखिर पंखा किसने चलाया और क्यों चलाया? फांसी वाली नायलॉन की रस्सी 3 टुकड़ों में क्यों दिख रही है? फांसी वाली पीले रंग की ये रस्सी भी 3 टुकड़ों में मिली है। एक टुकड़ा पंखे से अटका था, दूसरा गले में और तीसरा टुकड़ा टेबल पर रखा हुआ था। इस वीडियो में कमरे के अंदर कई लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होगी? एलओसी पर पाकिस्तान से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने उरी के पास एनकाउंटर में 3 घुसपैठियों को मार गिराया। ये हथियार और गोला बारूद उन्हीं 3 मिलिटेंट्स के हैं जो उरी के रामपुर सेक्टर में मारे गए। इनके पास से 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल और 70 ग्रेनेड पाए गए। ये मिलिटेंट हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से भारत में घुसे थे। ये मुठभेड़ आज तक के करीब 6:30 बजे हथलंग के जंगलों में हुई। मारे गए मिलिटेंट में एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है, जबकि बाकी 2 की पहचान नहीं हो पाई है। ये 3 मिलिटेंट उन 6 घुसपैठियों के ग्रुप से अलग थे जिन्होंने 18 तारीख को घुसपैठ की थी और जिनमें से 2 की तलाश अभी भी हो रही है। 3 आतंकी कश्मीर में मारे गए तो 3 आतंकी पंजाब में पकड़े गए। पंजाब में सीमा पार से आई हथियारों की एक और खेप भी पकड़ी गई। पंजाब पुलिस ने 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की नाकेबंदी के दौरान। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 3 लोग मोगा की तरफ से कार में सवार होकर आ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोककर जांच करनी चाहिए तो कार में बैठे तीनों लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और तीनों को दर दबोचा। पुलिस को छानबीन के दौरान 3 पिस्टल, 2 ग्रेनेड, 2 प्लास्टिक एक्सपोजर और 40 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए तीनों आतंकियों का पुलिस को 25 तारीख तक का रिमांड मिला है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों से पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद हिंदुस्तान में अफगानी आतंकियों के घुसने की खबर। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर अफगानी आतंकियों की घुसपैठ कराई गई है। उरी सेक्टर में पोस्ट पर जाली काटकर अफगानी आतंकियों की घुसपैठ होने की खबर है। जिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कराई उनसे भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई। इन आतंकियों के जरिए पाकिस्तान बड़ा हमला कराने की फिराक में है। खुफिया इनपुट के मुताबिक अफगानी आतंकियों के निशाने पर मिलिट्री कैंप और सरकारी संस्थान हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तालिबान को बदला हुआ बताकर उसकी मदद के लिए दिखावे के आंसू बहा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अफगानी आतंकवादियों के जरिए हिंदुस्तान में हमले की साजिश रच रहा है। कोरोना से हुई हर मौत के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भारत ने वैसा काम किया है जो दुनिया के दूसरे देश नहीं कर सके। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह आदेश दिया था कि वो कोरोना से हुई मौतों के लिए मुआवजा तय करे। अब एनडीएमए ने 50,000 रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये माना कि केंद्र और राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष में सीमित संसाधन है जिससे उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। ऐसे में लाखों लोगों को इस तरह का मुआवजा देना एक सराहनीय कदम है। कोर्ट ने कहा है कि वो 4 अक्टूबर को मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा। केंद्र सरकार ने आज कोर्ट को बताया कि कोरोना के जिन मरीजों ने आत्महत्या कर ली उनके परिवार को भी मुआवजा मिल सकेगा। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम के शाहीन बाग वाले ठिकाने की होगी तलाशी। एटीएस को इस तलाशी के लिए सर्च वारंट मिल गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। कलीम का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालने के लिए अब एंटी टेरर स्क्वाड मौलाना के सबसे अहम ठिकाने को खंगालने जा रही है। एटीएस मौलाना कलीम की संस्था ग्लोबल पीस सेंटर के दिल्ली के शाहीन बाग स्थित कार्यालय की तलाशी लेगा। वहां से संस्था से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा लखनऊ की कोर्ट से सर्च वारंट जारी हुआ है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी के मेरठ से कल गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की। पेगासस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगले हफ्ते आ सकता है आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन के संकेत दिए हैं। इस कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
कमेटी बनाने का आदेश अगले हफ्ते आ सकता है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इस कारण आदेश जारी करने में विलंब हो रहा है। विपक्ष इस मामले में केंद्र सरकार पर हमलावर है। What happened with the Pegasus snooping scandal was the greatest threat to national security. A probe into this will ensure that national security is never compromised. इजराइल के सॉफ्टवेयर के जरिए नेताओं और अहम शख्सियतों की जासूसी करवाने का केंद्र सरकार पर लगा है आरोप। इस मामले में कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की। कहा, सिद्धू की अगुवाई में जीतने नहीं दूंगा। तो कांग्रेस बोली, बुजुर्ग नेता कई बार गुस्सा हो जाता है। पहले सुनिए पंजाब में सिद्धू और कांग्रेस के खिलाफ कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बगावती तेवर अपनाए हैं। अमरिंदर ने कहा, अगर सिद्धू सुपर सीएम की तरह व्यवहार करेंगे तो पंजाब कांग्रेस को सफलता नहीं मिलेगी। इस ड्रामा मास्टर की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छू ले तो बड़ी बात होगी। अब देखिए कांग्रेस ने अमरिंदर के इस गुस्से पर क्या कहा। वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे। मैं बता रही हूँ आपको, मैं जवाब दे रही हूँ। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। कांग्रेस की इस कलह पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका बाहर कोई मोल नहीं और अंदर कोई भाव नहीं। तो ऐसी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, जिसका न मोल हो न भाव हो, तो उसमें इसी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अब कुनबे की कला है या कुनबे में सुलह है, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन कांग्रेस की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है और उस पटरी से उतारने में अगर किसी का योगदान है तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। चुनाव से ठीक पहले पंजाब में सिद्धू की वजह से अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी छिनी है और अमरिंदर सिंह का गुस्सा सिद्धू के साथ कांग्रेस नेतृत्व पर भी फूट रहा है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जमकर किया भंगड़ा। सीएम चन्नी यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में गए थे। पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आज नया अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पहले डांस के हुनर से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों का दिल जीत लिया। जुमा 3 दिन पहले ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी तूफानी दौरे पर हैं। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दौरे पर गए सीएम चन्नी ने छात्रों से कहा, अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसे पकड़ लो और मुझे फोन करो। मेरा फोन हर वक्त स्विच ऑन रहता है। मसूरी जाने वालों के लिए मुसीबत बन गया है भूस्खलन। मसूरी और देहरादून के बीच फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिराया और रोड बंद हो गई। मसूरी देहरादून रोड पर गलोगी के पास इस तरह चट्टान का हिस्सा टूटकर नीचे गिराया और रास्ता बंद हो गया। इससे हुआ ये कि सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में लोक निर्माण विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस सड़क आए मलबे और पत्थरों को जेसीबी से हटाया, तब जाकर सड़क खुल पाई। इस बार लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर जमीन खिसकने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। समस्या ये है कि जहां जहां पहाड़ दरक रहे हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ही ये काम किया जाएगा। होनहार आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज रही है झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर पहली बार 6 छात्र इंग्लैंड और आयरलैंड जा रहे हैं। झारखंड की सोरेन सरकार ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत झारखंड के आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके तहत पहली बार 6 आदिवासी छात्र चुने गए हैं, जिन्हें इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये छात्र इसी महीने विदेश जा रहे हैं। इन छात्रों और उनके माता पिता को रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। इस योजना के तहत हर साल झारखंड के रहने वाले 10 आदिवासी छात्रों का चयन किया जाएगा।
झारखंड सरकार इन छात्रों के ट्यूशन फीस समेत उनके रहने और अन्य खर्च वहन करेगी। तब से लेकर यहाँ से लगातार इसी तरह लावा निकल रहा है। इस ज्वालामुखी से लावे की नदियाँ निकलकर अब घनी आबादी वाले इलाके और अटलांटिक महासागर में पहुँच रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती की बात है। इससे रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये ज्वालामुखी सोमवार की रात तब फूटा जब स्पेन के इस आइलैंड में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि लावा बहना हफ्तों और महीनों तक जारी रह सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।